अकाउंटिंग के नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब इस चैप्टर का ये थर्ड चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। इसके बाद एक और चैप्टर रह जाएगा, वो है आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि मेथड्स कितने हैं नेशनल इनकम को मेजर्ड करने के। तो इस तरह से इस यूनिट में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो अभी हम थर्ड चैप्टर पर हैं। इस में नेशनल इनकम के डिफरेंट डिफरेंट आपको एग्रीगेट्स पढ़ने हैं, रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ने हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो मैंने आपको बताया था कि जो इनकम रिसीव्ड होगी फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, और जो इनकम नॉर्मल रेजिडेंट से रिसीव होगी वो कहलाएगी आपकी नेशनल इनकम। तो इसी के आगे पहला टॉपिक है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज एक डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई, उन सब की मनी वैल्यू को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। आमतौर पर ये जो टर्म आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। आपने 10th क्लास में जब डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था वहां भी जीडीपी पढ़ा था। तो जीडीपी ऑलमोस्ट एक कंट्री की ओवरऑल डोमेस्टिक टेरिटरी में या विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो इनकम रिसीव होती है वो इनकम जीडीपी कहलाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें 3 टर्म है। पहला टर्म है ये ग्रॉस। इस ग्रॉस का मतलब क्या है? इस ग्रॉस का मतलब है इट इंडिकेट्स डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड, यानी कि उस इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस की गई, एक अकाउंटिंग ईयर में जो प्रोड्यूस की गई फाइनल गुड्स और सर्विसेज, उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज की में आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, यानी कि वो मनी वैल्यू जो कुछ भी उस प्रोडक्ट की है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, वो एक्सक्लूड नहीं होता। इसलिए ये टर्म ग्रॉस का मतलब होता है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एक और चीज नोट करने वाली बात है, इस ग्रॉस में जो वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, इसलिए रॉ मटेरियल की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता। केवल और केवल किसको किया जाएगा? फाइनल गुड्स और सर्विसेज को। ठीक, आगे द वर्ड डोमेस्टिक, ये सेकंड पॉइंट टर्म है, ये है डोमेस्टिक। इसका मतलब क्या है? इट डिनोट्स द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक मतलब है कि वो प्रोडक्ट कहां प्रोड्यूस हुआ है? डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है। किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे वो कहलाएंगे आपके डोमेस्टिक। अब यहां भी एक चीज है, यहां पर क्या है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि वो डोमेस्टिक कंपनीज ने प्रोड्यूस किया है या फॉरेन कंपनीज ने प्रोड्यूस किया है। प्रोडक्ट डोमेस्टिक है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो इसमें एक कंट्री ने, डोमेस्टिक का मतलब हो गया सिंपल कि डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि उस विद इन द कंट्री ज्योग्राफिकल एरिया में एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, उसमें चाहे वो डोमेस्टिक इकोनॉमी है या फिर वो फॉरेन कंपनी है, दोनों की वैल्यू को इंक्लूड कर दिया जाएगा, तब बनेगा डोमेस्टिक। तीसरा है द टर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए, यानी कि करंट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात आ रही है, रॉ मटेरियल की बात नहीं आ रही। उनकी मनी वैल्यू को हम शामिल नहीं करेंगे इस प्रोडक्ट में। इसमें केवल और केवल क्या शामिल होगा? फाइनल गुड्स और सर्विसेज। को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जीडीपी नॉमिनल पर और जीडीपी रियल। यानी कि जीडीपी के 2 टाइप होते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी और दूसरा रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल मीन्स होता है जो चेंज हो जाए,
तो नॉमिनल जो चेंज हो जाए वो कब होगा, वो करंट प्राइस पर होगा। डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड इन जीडीपी एंड वैल्यूड एट करंट प्राइसेस। तो जिनकी वैल्यू करंट प्राइस पर, यानी कि वो जिस ईयर में प्रोड्यूस किए गए उसी ईयर में, तो जो करंट प्राइस पर होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, आसानी से चेंज हो जाते हैं। जैसे 2016 एट 2016, तो जो वैल्यू 2016 पर मेजर्ड की गई है वो 2016 की प्राइजेस के बेसिस पर ही की गई है। तो सेम ईयर पर हो तो वो करंट प्राइस है। प्राइजेस प्रिवेलिंग इन द ईयर फॉर विच जीडीपी इज मेजर्ड, यानी कि वो ईयर जो जीडीपी की मेजरमेंट की है वही और उसी ईयर की प्राइजेस, तो ये कहलाएगा नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, when the goods and services included in GDP and it is measured at a constant price। constant price यानी कि बेस ईयर प्राइस, जैसे प्राइस ऑफ जीडीपी इज 2016 एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज 2015 और 14। एग्जांपल से समझ लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इकोनॉमी में केवल दो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक व्हीट और एक क्लोथ। अगर व्हीट की क्वांटिटी की बात की जाए तो करंट पीरियड वो हमने लिया है 2019-20 का, और बेस पीरियड लिया है 2010 और 11 का। ठीक, तो व्हीट का प्रोडक्शन हुआ 2000 यूनिट और क्लोथ का प्रोडक्शन हुआ 1000 यूनिट। अगर करंट प्राइस की बात की जाए तो व्हीट की करंट प्राइस है 10 और क्लोथ की करंट प्राइस है 12। तो दोनों की क्वांटिटी यानी कि टोटल वैल्यू कितनी हुई, टोटल वैल्यू में हम क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्वांटिटी का प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा, 20 इंटू 10 इक्वल टू 20,000। ऐसी का क्वांटिटी है 1000 और क्लोथ की प्राइस है 12, तो वैल्यू कितनी हो गई, 1000 मल्टीप्लाइड 12 इक्वल टू 12,000। तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो करंट पीरियड में जीडीपी की वैल्यू आई वो 32,000 है। ऐसे ही बेस ईयर पीरियड में क्या था, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज किस में होगा, प्राइस में। तो प्राइस पहले कितनी थी 6 और बाद में क्लोथ की प्राइस कितनी थी 8। तो 6 के बेसिस पर व्हीट का एक्सपेंड टोटल वैल्यू कितनी होगी 12,000 की और क्लोथ की वैल्यू होगी 8,000। तो ये कितना आ गया 22,000 और ये आ गया 20,000, यानी कि 2010 और 11 में जीडीपी 20,000 थी और करंट पीरियड में 32,000 है। तो रियल जीडीपी क्या करता है, रियल जीडीपी रियल चेंजेस या रियल कंपैरिजन बताता है। तो करंट प्राइस पर 32,000 और बेस प्राइस पर 20,000, तो वो जो चेंज हुआ वो कितना हुआ 32,000 माइनस 22,000 इक्वल्स टू, ये रियल चेंज है कितने का 12,000 का। अब 12,000 का ये क्या है, ये रियल इंक्रीज इन जीडीपी है, यानी कि इकोनॉमी में जो चेंज हुआ वो कितने का हुआ 12,000 का, यानी कि जीडीपी 12,000 बढ़ गई। ये किसने बताया, ये बताया रियल जीडीपी ने। इसी के बेसिस पर इसके सिग्निफिकेंस है, क्या बताता है, पहला बताता है हायर लेवल ऑफ जीडीपी इज एन इंडेक्स ऑफ ग्रेटर वेलबींग। अब ग्रेटर वेलबींग क्यों होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी उस गुड्स और सर्विसेज के ज्यादा प्रोडक्शन से अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इकोनॉमी में लोगों को भी पहले से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज मिलने लगेंगी जिससे कि उनका वेलफेयर होगा। दूसरा क्या है, इट इनेबल्स अस टू मेक द ईयर वाइज कंपैरिजन। तो अभी हमने बताया, हमने 2019 और 20 का लिया और 2010 और 11 का लिया, तो इसके बेसिस पर हमारे यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन का जो वैल्यू है, मनी वैल्यू है वो 32,000 है और यहाँ पर है 22,000। तो ये कंपैरिजन हो गया कि अब हमारी जो जीडीपी है वो कितनी बढ़ गई 12,000 ज्यादा हो गई। तीसरा क्या बताता है, इट इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग इंटर रीजनल और इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हर लेवल पर ये क्या करता है, इंटर रिलेशनशिप
या इंटर कंपैरिजन बताता है किसी दो रीजन के बीच में या किसी दो कंट्री के बीच में। तो नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? It is an index number that shows the change in price level between two different periods. तो जो प्राइस दो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में चेंज हुआ है उस टाइम को बोलते हैं, उस टाइम पीरियड में जो चेंजेस हुआ है प्राइस लेवल में, वो प्राइस लेवल के चेंजेस को बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। आपने 11th में इंडेक्स नंबर पढ़े थे, वहां पर ये प्राइस इंडेक्स आपने पढ़ा था। तो वहां दो ईयर थे, एक करंट ईयर और एक बेस ईयर। तो उसमें जो चेंजेस हुए उस चेंजेस को बोलते हैं, वो एक स्पेशल टाइप के पढ़ा था आपने, स्पेशल टाइप्स के मीन होते हैं। तो वही यहाँ जो चेंज हुआ वो इंडेक्स नंबर है। तो एक एग्जांपल के रूप में, तो रियल जीडीपी इक्वल्स टू क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो हमने यहाँ पर रियल जीडीपी मान लिया 3000 करोड़ रुपीज। प्राइस इंडेक्स हमारा कितना है? वो है आपका 100 से राइज होकर कितना हो गया? 150 हो गया। तो दो हो गया, एक तो पहले 100 था और दूसरे बाद में क्या हो गया? 150 हो गया। तो रियल जीडीपी क्या होगा? 3000 अपॉन 150 इंटू 100। तो आपका रियल जीडीपी कितना आया? वो आया 2000 करोड़। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इट इज एन इंडेक्स नंबर दैट शोज द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट पीरियड्स। तो जो प्राइस दो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में चेंज हुआ है उस टाइम को बोलते हैं, उस टाइम पीरियड में जो चेंजेस हुआ है प्राइस लेवल में, वो प्राइस लेवल के चेंजेस को बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। आपने 11th में इंडेक्स नंबर पढ़े थे, वहां पर ये प्राइस इंडेक्स आपने पढ़ा था। तो वहां दो ईयर थे, एक करंट ईयर और एक बेस ईयर। तो उसमें जो चेंजेस हुए उस चेंजेस को बोलते हैं, वो एक स्पेशल टाइप के पढ़ा था आपने, स्पेशल टाइप्स के मीन होते हैं। तो वही यहाँ जो चेंज हुआ वो इंडेक्स नंबर है। तो एक एग्जांपल के रूप में, तो रियल जीडीपी इक्वल्स टू क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो हमने यहाँ पर रियल जीडीपी मान लिया 3000 करोड़ रुपीज। प्राइस इंडेक्स हमारा कितना है? वो है आपका 100 से राइज होकर कितना हो गया? 150 हो गया। तो दो हो गया, एक तो पहले 100 था और दूसरे बाद में क्या हो गया? 150 हो गया। तो रियल जीडीपी क्या होगा? 3000 अपॉन 150 इंटू 100। तो आपका रियल जीडीपी कितना आया? वो आया 2000 करोड़।